Namaste. Today we'll learn Surya Namaskar. Surya Namaskar is basically subsequential combination of yogic postures. It includes movement of all major joints. It can be done in static as well as dynamic manner. जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास डायनामिक मैनर में करते हैं तो इसे एज अ एरोबिक एक्सरसाइज भी ट्रीट किया जाता है। ये सिमिलर टू एरोबिक एक्सरसाइज हो जाता है और ये हमारी बॉडी की हाइपर एक्टिव कंडीशन को बैलेंस करता है। इसी प्रकार जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास स्लो मैनर में करते हैं या स्लो सूर्य नमस्कार करते हैं तो इसे एज अ योगा ट्रेनिंग या योगा अभ्यास के रूप में भी इसे ट्रीट किया जाता है और ये हमारी बॉडी की हाइपर एक्टिव कंडीशन जो होती है उसे बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन जो होता है उसे इम्प्रूव करता है, हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे पल्मोनरी फंक्शन जो होता है उन्हें भी इम्प्रूव करता है। पल्मोनरी फंक्शन में बेसिकली दो टाइप के डिसऑर्डर्स देखे गए हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स और रेसिस्टेंस डिसऑर्डर। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं इसमें एयर फ्लो जो होता है वो हमारा कम हो जाता है, बेसिकली एयर फ्लो जो है वो नहीं हो पाता प्रॉपर। एंड जो रेसिस्टेंस डिसऑर्डर्स हैं इसमें हमारी लंग वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो पाता। सूर्य नमस्कार के द्वारा ये जो डिसीजेज है पल्मोनरी फंक्शन के जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है और टोन अप भी करता है। तो बेसिकली सूर्य नमस्कार जो है इसके 12 स्टेप्स होते हैं जिनका अभ्यास हम करेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ दोनों हथेलियों को मिलाएं, चेस्ट के सामने रखें। प्रणाम आसन की अवस्था है ये। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करें, आपकी गर्दन दोनों हाथों के मध्य में रहे। अपने आप को थोरेसिक रीजन से बेंड करें, ध्यान रहे लंबर रीजन से बेंड नहीं करना है। श्वास को छोड़ते हुए लंबर रीजन से बेंड करते हुए अपने हाथों की हथेलियों को ज़मीन से लगाने का प्रयास करें और अपने घुटनों को सीधा रखें। श्वास भरते हुए अपने राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएं। अपने लेफ्ट लेग से 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करें। राइट लेग के घुटने को ज़मीन पे रखें, इनर थाई को स्ट्रेच करें और आपकी दृष्टि सामने रहे। आपकी दोनों हथेलियां ज़मीन से लगी हुई रहे, अगर नहीं लगती तो फिंगर टिप्स पे भी रह सकते हैं आप। श्वास को छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं और दंड आसन की अवस्था में आएं। आपके शरीर की आकृति दंड के समान बिल्कुल सीधी रहे। आपकी दृष्टि 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होनी चाहिए। दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखें, आपकी चेस्ट दोनों हाथों के मध्य रहे, दोनों हथेलियों के मध्य रहे और अपना माथा ज़मीन से लगाएं। यह अष्टांग नमस्कार की अवस्था है। इसमें आपको श्वास को कुछ क्षण के लिए रोक के रखना है। बटक्स को रिलैक्स करते हुए श्वास भरते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ उठाएं। ध्यान रहे आपकी नेवल ज़मीन से लगी हुई रहे, टॉर्सो वाला पार्ट सिर्फ उठाना है। अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं और एक सुंदर आर्क अपनी कमर पे बनाएं, सुंदर घुमाव अपनी कमर पे बनाएं। अब अपने बटक्स को ऊपर उठाते हुए और एक्सेल करते हुए पर्वत आसन की अवस्था में आए। आपकी एड़ी और पंजे ज़मीन से लगे हुए रहें, आपकी गर्दन हाथों के मध्य में रहनी चाहिए। नाउ श्वास भरते हुए अपने राइट लेग को दोनों हाथों के मध्य में लेके आए और लेफ्ट लेग के घुटने को ज़मीन पे रखें और इनर थाई को स्ट्रेच करें। आपकी गर्दन बिल्कुल सामने की तरफ रहे और हथेलियां ज़मीन से लगी हुई रहे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को आगे ले आएं, अपने हाथों के मध्य रखें और अपने घुटनों को सीधा रखें। आप फिंगर टिप्स का सहारा भी ले सकते हैं। पुनः श्वास को भरते हुए अपने आप को लंबर रीजन से खींचते हुए हस्ततान आसन की अवस्था में जाएंगे। आपकी गर्दन आपके दोनों हाथों के मध्य में रहे और अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर किया जा सकता है। अपना श्वास छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को मिलाएं और प्रणाम आसन की अवस्था में आ जाएं। यह सूर्य नमस्कार का एक राउंड कहलाता है जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं। इसमें केवल हमने राइट लेग की मूवमेंट की है। इसी प्रकार लेफ्ट लेग की मूवमेंट करके आप दूसरा राउंड भी कंप्लीट करें।